दोस्त कई तरह के होते हैं। एक दोस्त तो वो होता है जो दुनियावी दोस्त होता है, बचपन का हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज का हो सकता है, फिर आपका कारोबारी दोस्त हो सकता है, पार्टनर आपका दोस्त हो सकता है, कुलीग दोस्त हो सकता है। आप कारोबार की किसी भी फील्ड में हो, बाहर की दुनिया में हो, मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ दोस्त बन जाया करते हैं। ये नेचर होती है। इदारे में काम करने वाले लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। सफर के दौरान भी कभी कभार मैंने देखा है कि दोस्त बन जाते हैं लोग एक दूसरे के। और ये सारे दोस्त जो होते हैं ना, ये दुनियादारी के दोस्त होते हैं। यही हकीकत है। इनमें बहुत कम इखलास वाले होते जरूर हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। जो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, वो खुशकिस्मती की बात है जी, कम लोगों के नसीब में होते हैं। आमतौर पर दोस्ती मफाद की होती है। रिलेशन जो होता है वो गिव एंड टेक का होता है। ये रूल है। दो गरीब दोस्त होते हैं, उनमें एक अमीर हो जाता है तो उसका गरीब के साथ ताल्लुक निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसको माली मामलात में सुपरसीड कर गया है। इसी तरह से अगर अकल में कोई ऊपर चला गया है, इबादत में कोई ऊपर चला गया है, अल्लाह ताला की दोस्ती में, अपनी जात की पहचान में, अपने अरफान में कोई सुपरसीड कर गया है, तो उसको जो अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक निभाना है ना, वो एक आजमाइश बन जाता है। और फिर क्योंकि अब चार्म चूंकि खत्म हो जाता है और पीछे रह जाता है खाली ताल्लुक, उसको निभाना होता है सारी जिंदगी। ताल्लुक नहीं तोड़ा जा सकता। ताल्लुक तोड़ने वालों को तो मैं मर्द ही नहीं समझता, लेकिन इसमें जोर बड़ा लगता है जी। वक्त देना पड़ता है, बहुत जोर लगता है। वो कहते हैं ना, हाथों से लगाई हुई जो गांठें होती हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ऐसी गांठें खोल रहे होंगे अपने दांतों के साथ। तो खोलते रहो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताल्लुक को अल्लाह की रजा के लिए भी निभाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि मफाद अब नहीं रहा, इंटरेस्ट अब नहीं रहा, दिलचस्पियों के मरकज़ और महवर अब बदल गए हैं तो अब ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे। ताल्लुक फिर निभाना पड़ता है। और मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, ताल्लुक बनाने से पहले 1000 बार सोचा करो। ऐसे नहीं खाओ चलते फिरते दोस्त बना लिया, बात बात पे दोस्त बना लिया। लोगों के 200 दोस्त होते हैं। मैं कहता हूँ ये कौन से दोस्त हो, कैसे हो सकते हैं? दोस्त बनाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उस रिलेशन ने आपके साथ चलना है। तो ये एक लीड के तौर पे छोड़ रहा हूँ। इस पे सोच विचार करने के बाद ही किसी के साथ ताल्लुक को आगे बढ़ाया करें। फिर एक दोस्त वो होता है जो आपको अल्लाह के रास्ते में मिलता है। ये एक दोस्त की किस्म मैंने ऐसी देखी है जी, जिसकी आरजू पाली जानी चाहिए, पाली जा सकती है। और ऐसे दोस्त का मिल जाना, किसी एक का मिल जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। और एक से ज़्यादा मिल जाए तो अल्लाह जो चाहे, जितना चाहे, बेहिसाब चाहे किसी को दे। और ये दोस्त का मैंने एक ऐसा रिलेशन देखा है जो अल्लाह के रास्ते में आपको मिलता है। मुजाहिद आपस में दोस्त होते हैं, पीर भाई बन जाते हैं लोग आपस में। हालांकि मैं इस पे ज़्यादा कुछ निकलता था मुंह से छोड़ दिया। और तस्बीह करने वाले लोग आपस में दोस्त होते हैं। मस्जिद जाने वाले लोग भी आपस में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो अगर दुनियादारी का मफाद नहीं है, ये नहीं है कि आप मस्जिद में जा रहे हैं, दो आदमी दोस्त बन गए और बाद में इकट्ठे बैठ के प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, तो वही वहीं पे आओगे, एग्जॉस्शन में ही चले जाओगे। लेकिन अगर मुफाद नहीं है तो बाकमाल दोस्ती होती, सारी ज़िंदगी बोर नहीं करता ये रिलेशन, एग्जॉस्ट नहीं करता। मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको कुशाइश अता करता है और शेयरिंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे देता है जहाँ पे जो भी आपकी बात हो रही है वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत रिलेशन मैंने देखा है इस दुनिया में। अल्लाह के नाम के साथ जो भी जिएगा, दुनिया वाले उसे मोहब्बत देंगे। और मसाइल तो आते रहते हैं जी। दुश्मनी तो अम्बिया के साथ भी की गई है, लेकिन दोस्ती बहुत ज़्यादा दी जाती है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा दी जाती है। जो भी अल्लाह के नाम के साथ जितना ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ चलता है, उसको मोहब्बत और दोस्ती उतनी ही ज़्यादा मिलती है। दुश्मनी एक अलग मैटर है, वो आता है, हासिद भी आते हैं, दुश्मन भी आते हैं, रंज वाले भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग भी आते हैं। लेकिन जो दोस्त बनते हैं और जो मोहब्बत करते हैं, वो इंतहाई बेकरां खलूस के साथ करते हैं। वो आम दुनिया की रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में, दोस्ती में इतनी पीक तक जाना पॉसिबल नहीं होता है। लोग ऐसे शख्स के ऊपर इतना एतमाद कर सकते हैं जो वो दुनिया में और किसी के ऊपर नहीं कर सकते। जो अल्लाह के नाम के साथ चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उस पर अल्लाह के नाम के साथ मैंने जब शनाख्त पाई, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नाम के साथ आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन दी, तो आप यकीन करें मुझे इस कदर लोगों ने दुआएं दी, इस कदर मुझे मोहब्बत दी है लोगों ने कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं गवाही दे रहा हूँ आपको कि मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह का इनाम है। खुदा जाने कौन सी ऐसी नेकी या मुझ में ऐसा क्या है, मैं तो बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिलता। शायद एक दो चीज़ें हों, लेकिन वो बयान करने वाली नहीं है। लेकिन आम तौर पे मैं जितना टूटा फूटा और जिस मिजाज में मेरे सख्ती है, गुस्से वाला आदमी हूँ, जज्बाती भी हूँ, हसास भी हूँ, इरेगुलर लाइफस्टाइल है मेरा, इररिस्पॉन्सिबल मेरे बिहेवियर हैं, उसके बावजूद
लोगों ने जिस कदर शदीद मोहब्बत और जितना मुझे एतमाद मुझ पे किया है, दिस इज़ बियॉन्ड माई माइंड। अल्लाह ताला का करम है, ये उसका फ़ज़ल है